सीपी के हनुमान मंदिर के लिए पत्नी संग घर से निकले केजरीवाल थोड़ी देर में कनाट पे स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे कि बजरंगबली के करेंगे दर्शन, लेंगे आशीर्वाद। बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद केजरीवाल पार्टी ऑफिस जा सकते हैं। नेता कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इस दौरान सीएम मान संजय सिंह सिसोदिया समेत पार्टी के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी है जमानत। तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर पार्टी नेताओं ने जमकर की आतिशबाजी। रिहाई के बाद बोले केजरीवाल लाखों लोगों की दुआओं से बाहर आया। जेल की सलाखें कमजोर नहीं कर पाई। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। भगवान ने मेरा साथ दिया। मैं देश विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा। केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह समेत आप नेताओं ने मिठाई बांटी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरा। बीजेपी का मकसद विपक्षी नेताओं को जेल में डालना। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस में चंदगी राम अखाड़े के पास रोड शो भी किया। दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर पहुंचने पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत। मां ने मुख्यमंत्री को लगाया गले। सीएम ने माता पिता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने भी लगाया गले। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। संजय सिंह ने कहा तानाशाह के आगे नहीं झुकेंगे। केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव ने कहा केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने कहा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए गोपालन भवन लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए सोनिया गांधी, राजीव शुक्ला, पी विजयन समेत कई नेता पहुंचे। गोपालन भवन में अंतिम दर्शनों के सभी दलों के नेता पहुंच रहे हैं। शरद पवार समेत कई नेताओं ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। सीपीएम कार्यालय गोपालन भवन में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। भारी संख्या में लोग सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। 72 वर्षीय सीताराम येचुरी गुरुवार को एम्स में उनका निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एंद्र चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के वसंत कुंज में दिवंगत सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के आवास पर पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को एम्स डोनेट कर दिया जाएगा। 3 बजे तक सीपीएम कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रहेगा पार्थिव शरीर। 12 सितंबर को इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में सीताराम येचुरी का हो गया था निधन। लंबे समय से सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे येचुरी। सीताराम येचुरी छात्र संघ के समय से राजनीति में सक्रिय थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पार्टी के संसदीय समूह के नेता थे येचुरी। 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित। 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे येचुरी। आपातकाल में जेएनयू में रहते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इलेक्शन मोड में पीएम मोदी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में करेंगे प्रचार। थोड़ी देर में डोडा में पीएम की जनसभा। कुरुक्षेत्र में भी करेंगे रैली। पीएम की रैली से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा दोपहर 2 बजे महाभारत और गीता उपदेश के गवाह रहे कुरुक्षेत्र में पीएम की रैली ऐतिहासिक होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा आपका जोश हाई। हरियाणा के लाल नाम से कैंपेन शुरू। राज्य की सभी 90 पार्टियों पर पार्टी ने उतारे हैं प्रत्याशी। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। टिकट न मिलने से नाराज कद्दावर ओबीसी नेता कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा। लालबाग के राजा के दर्शन के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से नड्डा करेंगे चर्चा। महायुति के अन्य दल एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं से भी मुलाकात संभव। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीजेपी विरोधी पोस्टर लगाए गए। महंगाई के लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कई शहरों में कार्टून वाले पोस्टर लगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरा। 17 सितंबर तक अलवर में रहेंगे भागवत। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपले का 25 से 29 सितंबर तक होगा जोधपुर प्रवास। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी 21 सितंबर को चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 22 सितंबर को पीएम मोदी न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय से रूबरू होंगे। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट और फ्यूचर समिट में शामिल होंगे। वडोदरा बाढ़ के बाद गुजरात में एक नई राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने सड़क पर नाव लेकर प्रदर्शन किया।
कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की कथित मौत पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उठाई सवाल। सीएम ममता बनर्जी को दी आंकड़े पेश करने की चुनौती। कहा, डॉक्टरों के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं ममता। राहुल गांधी के बयान पर पार्टी नेता अशोक गहलोत बोले। कहा, बीजेपी के लोग लंबे समय से राहुल की छवि को खराब करने में जुटे हुए हैं। वे कहते कुछ और है, बीजेपी वाले मतलब निकालते कुछ और है। ये वो लोग हैं जो लंबे समय तक राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करने में लगे हुए थे। उसे बौखलाए गए हैं। अभी वो कहते कुछ हैं, उसका या मतलब दूसरा निकालते हैं। राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सब समझती है, वह बीजेपी की बातों में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने सेबी अध्यक्ष पर लगाए नए आरोप। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल। क्या पीएम को जानकारी थी कि सेबी अध्यक्ष लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी? कांग्रेस ने पीएम से पूछा, क्या पीएम को जानकारी थी कि सेबी अध्यक्ष ने विदेश में बड़ा निवेश किया है, और अगर जानकारी थी तो पीएम को यह जानकारी कब दी गई? क्या पीएम को जानकारी है कि सेबी अध्यक्ष ने चीनी फंड में निवेश किया है? कांग्रेस ने कहा, सेबी अध्यक्ष माधवी बुच ने सेबी कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट सेक्शन 6 की अवहेलना की है। 2017 से 2023 के बीच सेबी सदस्य और अध्यक्ष की हैसियत से लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी। कुल 37 करोड़ की ट्रेडिंग की गई है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश और जेडीयू पर ट्वीट कर हमला बोला है। कहा, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता अवैध पिस्तौल और बंदूक बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, सरकारी अपराधियों को बेचते हैं अवैध हथियार। अनंत सिंह का नाम लिए भी तेजस्वी ने सीएम पर साधा निशाना। कहा, शराबबंदी के बावजूद सीएम की पार्टी के नेता अपने घरों में शराब का भंडारण करते हैं, पुलिस की मिलीभगत से उसे बेचते हैं। तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा, कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके अपराध हाल ही में सीएम से मिले थे। पुलिस ने घर में AK-47 रखवाने के जुर्म में किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भाजपा विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। महंगाई के लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कई शहरों में कार्टून वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में बीजेपी को जनता को लूटने के आरोप लगाए गए हैं। मुंबई, पुणे, नांदेड़, नागपुर, अहमदनगर जैसे शहरों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बारामूला में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। वहीं कल किश्तवाड़ में 2 जवान हुए थे शहीद। बारामूला में ड्रोन में दिखा मारा गया आतंकी। ड्रोन फुटेज में गोली लगने के बाद जमीन पर तड़पता दिख रहा है आतंकी। बारामूला के क्रेरी के एक चक चापर इलाके में कल देर रात शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के होने की मिली थी खुफिया सूचना। किश्तवाड़ में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। आरजीकर कांड को लेकर आज रात फिर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान। बता दें कि पिछले महीने 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल पर हुआ था हमला। कोलकाता में वामपंथियों का धरना प्रदर्शन जारी। कल दोपहर से लाल बाजार के समीप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वामपंथी। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। राजधानी की लखनऊ समेत 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रयागराज, आगरा, जौनपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, अमरोहा और शामली के बदले हैं डीएम। सीपी सिंह लखनऊ के नए जिलाधिकारी बने। रविंद्र मंडेर डीएम प्रयागराज और अरविंद भंगारी डीएम आगरा बने। यूपी के लखीमपुर में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी ने एसडीएम के सामने लूटे नामांकन पर्चे। देखती रही पुलिस। पुलिस ने की सपाइयों पर लाठीचार्ज। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में गुंडाई चल रही है, अब बुलडोजर किस बिल में घुस गया? अदानी ग्रुप ने हासिल की है एक और बड़ी उपलब्धि। अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अदानी ग्रुप को साल 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। खास बात यह है कि अदानी ग्रुप की 11 लिस्टेड कंपनियों में से सीधे 8 कंपनियों को मैगजीन में जगह दी गई है। बाकी 3 सब्सिडियरी कंपनियां हैं। टाइम मैगजीन ने अदानी ग्रुप की जिन कंपनियों को जगह दी है उनमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी टोटल गैस, अदानी सीमेंट, अदानी पावर और अदानी विल्मर शामिल है। अदानी ग्रुप ने खुशी जाहिर करते हुए बयान जारी किया है। अदानी ग्रुप ने कहा है कि टाइम की ओर से मिला सम्मान अदानी समूह की कड़ी मेहनत और सीमाओं से आगे बढ़ने और बिजनेस में ऊंचाई देने की लगातार कोशिशों की पुष्टि करता है। टाइम मैगजीन में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की ये लिस्ट स्टेटा के साथ पार्टनरशिप में निकाली गई थी। अदानी ग्रुप के कर्मचारियों
की संतुष्टि, रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।